दोस्तों टाइम ट्रेवल साईफाई ड्रामास एच.जी. वेल्स की नॉवल पर बेस्ड फिल्म द टाइम मशीन और फिर बैक टू द फ्यूचर फिल्म से ही एक बहुत पॉपुलर सब्जेक्ट बन गया था। बाद में धीरे धीरे टाइम के साथ साथ टाइम ट्रेवल मूवीज और शोज मॉडिफाई होते गए और इंटरस्टेलर, प्रीडेस्टिनेशन, एज ऑफ टुमारो ऐसी फिल्मों ने टाइम ट्रेवल का एक अलग कंसेप्ट हमारे सामने रखा और हमें बहुत एंटरटेन किया। इन सब के बाद अब नेटफ्लिक्स ओरिजिनल जर्मन शो डार्क ने टाइम ट्रेवल का सबसे यूनिक कंसेप्ट हमारे सामने रखा है। आज इस अमेजिंग शो का रिव्यू करेंगे, देखेंगे कि इसके सीजन 3 में क्या खास है, क्या कमियां हैं और इस शो का फिनाले सेटिस्फाइंग है या नहीं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये इंटरेस्टिंग वीडियो। इस स्टोरी लाइन की बात करें तो हमने पहले 2 सीजन्स में देखा था कि एक अपोकलिप्स के अराउंड पूरी स्टोरी थी और उस अपोकलिप्स पर ही सीजन 2 खत्म हुआ था। क्रिएटर्स ने सीजन 3 में भी वो बैलेंस बनाए रखा है, जहां स्टोरी में हम देखते हैं कि लीड कैरेक्टर्स जोनस और मार्था किसी भी तरह इस अपोकलिप्स को रोकना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो इस साइकिल को कंटिन्यू रखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि सब कुछ बार बार उसी सेम पैटर्न में होता रहे ताकि उनकी एग्जिस्टेंस बनी रहे। जोनस और मार्था जिनको इस बार डिफरेंट टाइमलाइंस में से ही नहीं बल्कि डिफरेंट वर्ल्ड्स और रियलिटीज में से अपने सवालों के जवाब ढूंढने हैं। तो बेसिक स्टोरी तो यही है, जहां कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप वेब और कॉम्प्लेक्स टाइमलाइंस की ओरिजिन तक पहुंचकर इन सभी कॉम्प्लेक्सिटीज को खत्म करने पर फोकस्ड है पूरी स्टोरी। दोस्तों अब बात करते हैं ऐसे कुछ पॉइंट्स के बारे में जो इस शो को अट्रैक्टिव और सेटिस्फाइंग बनाते हैं, स्पेशली इस शो के सीजन 3 को। राइटिंग। इस शो के राइटर्स और क्रिएटर्स का कहना था कि शो की क्रिएशन से पहले उन्होंने आइंस्टाइन और स्टीफन हॉकिंग की टाइम ट्रैवल थ्योरीज को पढ़ा था और इसीलिए शायद थोड़ा सा ये शो उन थ्योरीज से इंस्पायर्ड भी है। शो की स्टोरी एक्सीलेंटली रिटर्न है, जहां स्टोरी और कंसेप्ट में एक भी लूज पॉइंट नजर नहीं आता। शो की थीम है, जो शो का कंसेप्ट है, वो लास्ट तक एकदम सेम दिखा शो में। शो की स्टोरी एक लेयर्ड स्टोरी है, जिसमें हर सीजन में एक अलग लेयर व्यूअर्स के सामने आती है, जैसे कि फर्स्ट सीजन में टाइम ट्रैवल वाला लेयर, सेकंड सीजन में एडम और अपोकलिप्स वाला लेयर, थर्ड सीजन में पैरेलल वर्ल्ड वाला लेयर। ना सब कुछ एक साथ डिलीवर करते हुए भी स्टोरी अपने ट्रैक पर बनी रहती है, इसीलिए इसे हम कंक्लूसिव और एक परफेक्ट स्टोरी राइटिंग कह सकते हैं। सेकंड पॉइंट है स्टोरी। दोस्तों हर शो के फाइनल सीजन से व्यूअर की एक्सपेक्टेशन थोड़ी ज़्यादा रहती है, उसकी स्टोरी से भी थोड़ी एक्सपेक्टेशंस हाई रहती है, क्योंकि पिछले कुछ सीजन्स में व्यूअर्स शो से पूरा अटैच हो चुके होते हैं। तो सभी यही चाहते हैं कि शो का जो फाइनल सीजन है वो उसके पिछले सभी सीजन से बहुत अच्छा होना चाहिए, कंक्लूसिव होना चाहिए। लेकिन ज़्यादातर शोज के फाइनल सीजन सेटिस्फाइंग नहीं होते हैं। बेस्ट एग्जाम्पल है गेम ऑफ थ्रोन्स। ये शो, इसकी स्टोरी, इसके कैरेक्टर्स सब कुछ परफेक्ट था, व्यूअर्स पूरे अटैच हो गए थे शो से, लेकिन शो का फाइनल सीजन बिल्कुल भी सेटिस्फाइंग और कंक्लूसिव नहीं था। पिछले सीजन्स का लेवल वो मैच नहीं कर पाया और लास्ट सीजन में तो स्टोरी का भी बिल्कुल कचरा कर दिया गया था। डार्क सीजन 3 में ऐसा कुछ भी नहीं है। इस शो की जो स्टोरी है वो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक अपनी थीम, इंटेंसिटी, एटमॉस्फेयर और कैरेक्टर्स को स्ट्रॉन्ग बनाए रखती है। स्टोरी थोड़ी कॉम्प्लेक्स जरूर है, लेकिन कंटिन्यूस है और एक सेटिस्फाइंग और कंक्लूसिव एंडिंग व्यूअर्स को देती है। स्पेशल बात यह है कि इसका एक अपना कैरेक्टर यूनिवर्स है और एंड तक उन सभी कैरेक्टर्स के अराउंड चलती है पूरी स्टोरी। और हर शो के सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट होते हैं कैरेक्टर्स और स्टोरी, और जिस शो में ये दोनों चीज एंड तक कांस्टेंट बनी रहती है, इंटरेस्टिंग बनी रहती है, वो शो सेटिस्फाइंग बन जाता है। पॉइंट है स्क्रीन प्ले, स्टोरी प्रेजेंटेशन। हमने अभी तक राइटिंग की बात कर ली है, स्टोरी की बात कर ली है, लेकिन ये दोनों जितने इंपॉर्टेंट हैं उनसे कई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टोरी का प्रेजेंटेशन। आप एक परफेक्ट स्टोरी लिखते हो और अगर उसे स्क्रीन पर एक अरेंज और अट्रैक्टिव वे में प्रेजेंट नहीं कर पाते हो तो आपकी स्टोरी भी बेकार है और आपका शो भी फ्लॉप है। डार्क के क्रिएटर्स ने एक्सीलेंट स्टोरी लिखी भी है और एक्सीलेंटली उसे स्क्रीन पर प्रेजेंट भी किया है। ये शो जिसकी स्टोरी कॉम्प्लेक्स है, व्यूअर्स को उतना इजीली समझ में नहीं आती है, और थर्ड सीजन में तो पैरेलल वर्ल्ड वाला एक कंफ्यूजिंग कंसेप्ट और भी ऐड किया गया है, लेकिन क्रिएटर्स ने एक अरेंज्ड मैनर में स्टोरी को प्रेजेंट किया है, जिससे एंड तक जाते जाते पूरी स्टोरी एकदम क्लियर समझ में आ जाती है। सबसे स्पेशल रहा स्टोरी का कैरेक्टर वाइज प्रेजेंटेशन। थर्ड सीजन में हमने देखा कि जब प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर की स्टोरी एक साथ चल रही थी, तब हर कैरेक्टर के प्रेजेंट, पास्ट की स्टोरी और दोनों वर्ल्ड में और टाइम साइकिल में उनकी इंपॉर्टेंस एक एक करके दिखाई गई, जिससे कि रिलेशनशिप का कॉम्प्लेक्स वेब और कंफ्यूजन क्लियर हो गया और ये भी क्लियर हुआ कि कैरेक्टर आपस में कनेक्टेड क्यों है। जब पैरेलल वर्ल्ड दिखाया गया सीरीज में, तो एंड तक जाते जाते ट्रांजिशन और इफेक्ट्स के जरिए हमें स्क्रीन पर हर कैरेक्टर के दोनों वर्ल्ड की एक्टिविटीज एक साथ दिखाकर कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होने दिया। फोर्थ पॉइंट है इंटेंसिटी और सस्पेंस। शो में हर एक डायलॉग, हर एक सीन में इंटेंसिटी और सस्पेंस बना हुआ था, जैसे कि एक लिमिटेड टाइम है, एक क्लॉक चल रही है और आपको लिमिटेड टाइम में अपने गोल तक पहुंचना है। ये वाला सस्पेंस एक अलग ही लेवल पर चल रहा था शो में, और ये इंटेंसिटी एंड तक बनी हुई थी हर एक डायलॉग में, हर एक सीन में, जिससे ये शो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन गया।
फिफ्थ पॉइंट है कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स ही हर स्टोरी, हर शो की बैकबोन होते हैं। डार्क सीरीज में हर परफेक्ट शो की तरह अपना एक अलग कैरेक्टर यूनिवर्स बनाया गया, जिसमें हर कैरेक्टर इंपॉर्टेंट है, कनेक्टेड है और एंड तक हर कैरेक्टर व्यूअर्स के सामने रहता है। इस शो के सारे कैरेक्टर्स की डिजाइनिंग परफेक्ट थी। हर कैरेक्टर के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सेल्फ को बहुत अच्छे से लिखा गया था और जो एक्टर्स जिन्होंने ये कैरेक्टर्स प्ले किए हैं उन्होंने अपनी एक्टिंग से सभी कैरेक्टर्स को स्ट्रॉन्ग और अट्रैक्टिव बनाया है। सीजन 3 में कुछ नए कैरेक्टर्स भी हैं, जैसे ईवा, किलियन, सिल्जा और द अननोन्स। सीजन 3 में इन सभी कैरेक्टर्स की इंपॉर्टेंस भी बताई गई है, इनका कनेक्शन भी बताया गया है, लेकिन किलियन के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बताया गया। और सीजन 3 में किलियन की एंट्री ऑड भी लगी, क्योंकि पहले 2 सीजन्स में इसके बारे में कुछ खास दिखाया नहीं गया था, तो सिर्फ ये एक ही कैरेक्टर था जो शो में थोड़ा वीक नज़र आया। एक स्ट्रेंज कैरेक्टर था शो में, जो कि एक पुलिस ऑफिसर होता है। इसकी पास्ट फ्यूचर लाइफ का कोई इंपॉर्टेंस नहीं दिखाया गया, स्पेशली सीजन 3 में, लेकिन लास्ट सीन में इस कैरेक्टर की इंपॉर्टेंस स्टैब्लिश की गई। लेकिन टाइम साइकिल में भी इसका कोई इतना डीप कनेक्शन नहीं दिखाया गया। ये कैरेक्टर लास्ट में बहुत सारे सवाल छोड़ गया। और लास्ट पॉइंट है कंक्लूसिव एंडिंग। शो के एंड में भी बहुत सारे क्वेश्चंस अनआंसर्ड ही रह गए, लेकिन जो कंसेप्ट, जो स्टोरी इस शो में शुरू हुई थी उसे एक कंक्लूसिव वे में खत्म किया गया है। जहां शो का सबसे स्पेशल डायलॉग था, द एंड इज द बिगिनिंग एंड बिगिनिंग इज द एंड। इसी तरह शो को खत्म किया गया है। अंत भला तो सब भला, इसकी कंक्लूसिव एंडिंग ने इस शो को सेटिस्फाइंग शो बना दिया है। मुझे तो अभी भी लगता है कि शायद एक और सीजन बन सकता है, क्योंकि एंड सीन में इसके बहुत से हिंट मिले। आप देखोगे शो को तो आपको भी लगेगा ऐसा। तो ये था इनसाइड आउट रिव्यू डार्क सीजन 3 का, या कहोगी पूरी डार्क वेब सीरीज का। मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप ये शो जरूर देखिए, क्योंकि इस शो में रोमांस, फैमिली ड्रामा, सस्पेंस, थ्रिल, टाइम ट्रैवल सब कुछ आपको एक साथ मिलेगा और ऐसे सेटिस्फाइंग शो बहुत कम ही देखने को मिल पाते हैं। इस शो को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं, जर्मन लैंग्वेज में, इंग्लिश लैंग्वेज में और सबटाइटल्स के साथ। शो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, कंफ्यूजिंग है, तो अगर आप चाहते हो कि मैं इसका एक्सप्लेनेशन वीडियो बनाऊं तो फिर आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वैसे आजकल YouTube पर बहुत सारे इंडियन रिव्यूअर्स हैं जो 4-4 मिनट में ही डार्क वेब सीरीज को पूरा एक्सप्लेन कर रहे हैं। क्या करें, मूवी रिव्यू करते थे, मूवीज तो अब रिलीज नहीं हो रही, तो अपनी दुकान कैसे चलाएं, तो सीधा हॉलीवुड वेब सीरीज रिव्यूज पे आ चुके हैं। डायरेक्टली नाम नहीं लूंगा, समझदार को इशारा काफ़ी है। बस इतना ही कहूँगा कि ऐसे लेजेंड रिव्यूअर्स से थोड़ा सावधान रहिए, क्योंकि जो 2-4 मिनट में डार्क वेब सीरीज को एक्सप्लेन कर सकता है पूरा, तो वो क्या कर सकता है आप सोच सकते हो। बाकी आगे आपकी मर्जी, जैसे रिव्यू देखने हैं, जिसका रिव्यू देखना है उसका देखो। और एक बात, जो लोग पूछते हैं कि डार्क हिंदी में आएगी या नहीं, तो उनको बता दूं कि इंग्लिश के अलावा जो अदर लैंग्वेज के ओरिजिनल शोज होते हैं उनका हिंदी डबिंग रिलीज होना बहुत ही कम पॉसिबिलिटी है, नियरली इम्पॉसिबल है। डार्क जर्मन शो है तो इसकी पॉसिबिलिटी भी बहुत कम है। अनाउंसमेंट तो कोई नहीं हुई है अब तक, होते ही हमारे इंस्टाग्राम पे आपको अपडेट मिल जाएगा। सो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। और मनी हाइस्ट का भी भैया सेम सीन है, हिंदी में रिलीज होने की पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है। तो आज का कार्यक्रम यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।